इसमें हर हफ्ते करते हैं पर्दाफाश जुर्म और जराइम करने वालों का। आदादो शुमार के मुताबिक शहर कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इसकी वजह डकैतों का गिरोहों की सूरत में कार्रवाई करना है। ऐसे ही एक गिरोह की इंफॉर्मेशन मिली SHO जमान टाउन सरफराज गोंदल को और उन्होंने हमारे साथ मिलकर एक रेड प्लान किया। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जमान टाउन थाने में और हमारे साथ हैं SHO सरफराज। इनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ गिरोह है जो डकैतियों की वारदातों में इन्वॉल्व है। आइए इनसे पता करते हैं कि आखिर ये डकैत हैं किस तरह के। ATM से लोग जो पैसे लेकर निकलते हैं उनको ज़्यादातर ये शिकार करते हैं कि जैसे लोग बैंक से निकले या ATM से पैसे निकाले, वहाँ एक आदमी खड़ा होता है, वो दूसरे को बताता है तो उनको लूटते हैं। ना वो कंफर्म रिपोर्ट है कि हमारा एक कॉन्स्टेबल जो है वो पिछले दिन बैंक से तनख्वाह लेकर निकल रहा था तो उसको भी इन्होंने लूटने की कोशिश की, मजामत पे उसको गोली मार दी थी। डायल 4 में जमान टाउन बुरानी का सामने पहुंचो, हमारे SHO उस जगह के लिए निकल चुके हैं जहां के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी कि कोई ग्रुप है जो बैंक की खास तौर से बैंक की वारदातों में इन्वॉल्व है। इसके अलावा वो उन लोगों पर खास तौर से नजर रखता है जो ATM से कैश लेके निकलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पुलिस का कॉन्वॉय उस जगह पर इंटर हो चुका है जहां के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। आप लोग ये जगह देख सकते हैं, इस जगह पर काफी अंधेरा है। आगे वैसा आप इधर से नाज़रीन, इस वक्त बहुत तेजी के साथ पुलिस का कॉन्वॉय जो है वो उस जगह पर जा रहा है जहां पर उन डकैतों की इंफॉर्मेशन मिली है। इस जगह पर धूल अंधेरा है लेकिन अंदर नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त पुलिस बहुत तेजी के साथ स्कूल में पहुंच रही है। कोई स्कूल है जो बंद है और यहीं के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। सारा चक्कर हो नाज़रीन, एक बंदा बैठा हुआ था, भागने की कोशिश की है। तीनों बंदों को अरेस्ट कर लिया है। एक बंदा गया पीछे। नाज़रीन, इस वक्त पुलिस ने इस वक्त 3 बंदों को कमरे से अरेस्ट किया है और ये तीनों शख्स यहाँ पर अंधेरे में बैठे हुए थे। शायद इन्हीं की इंफॉर्मेशन मिली थी। एक पिस्टल बरामद हो चुकी है, दूसरी पिस्टल बरामद हुई है और दोनों बंदों को इस वक्त अरेस्ट कर लिया है रंगे हाथों। तीसरे बंदे से इस वक्त कुछ बरामद नहीं हुआ है लेकिन तीनों ये अंधेरे में खड़े हुए थे। SHO के हाथ में दोनों पिस्टल्स दे दी गई है और ये बरामद हुई है इनके पास से। बाकी का स्कूल चेक करते हैं। ये बहुत अंधेरा स्कूल है। नाज़रीन, इस वक्त 3 बंदे गिरफ्तार हुए। SHO ने अच्छी इस वक्त हिकमत अमली है। चलो ये सीढ़ी है, इधर से इस वक्त इस पर जा रहे हैं नजरों के साथ। इस वक्त छत पे हम लोग आ चुके हैं। छत पे तो इस वक्त कोई नजर नहीं आ रहा है। वो सामने बैठा है, सामने देखो नाज़रीन, एक और बंदा पकड़ा गया। ये सो रहा था कोने पे, ये कोने पे सो रहा था। नाज़रीन, अंधेरे का फायदा करो, इसको भी अरेस्ट कर लिया। इस वक्त 4 बंदे अरेस्ट हो चुके हैं। इसको भी चेक किया जा रहा है। ये वही आदमी है, ये चौथा ही क्या ये पैसे मिला, ये पैसे बरामद हुआ जैसे। इस वक्त ये चौथा बंदा अरेस्ट हुआ है और तीसरी पिस्टल बरामद हो गई है। ये पिस्टल पास से बरामद हो रही है। ये अंधेरे का फायदा उठाने के लिए सो रहा था और इसको अरेस्ट कर लिया गया है। ये नाज़रीन, इस वक्त 4 बंदे अरेस्ट हो चुके हैं। याद रहे, ये बंदे बैंक डकैतियों की कई वारदातों में इन्वॉल्व है। ये ATM से जो भी कैश लेके निकलता है उसको लूटते हैं। ये कोई बंद इमारत है, कोई बंद स्कूल है बहुत पुराना। वो सामने देखो, फायरिंग शुरू कर दी है। कोशिश कर रहे और वो दूसरा फायर किया। और बंदे को अरेस्ट कर लिया। ये 5वां बंदा जिसकी इंफॉर्मेशन मिली थी।
5 बंदों की इंफॉर्मेशन मिली थी, 5वां बंदा अरेस्ट हो गया। नाज़रीन ये एक और पिस्टल बरामद हो गई, एक और पिस्टल बरामद हो गई, 4-5 पिस्टल्स बरामद हुई हैं, कुछ राउंड्स ले रहे हैं आप लोग। ये 5 है जी, बाकी कहाँ? बाकी उस तरह बैठे हैं जी। यहाँ क्या कर रहे थे वो? वैसे ही बैठे थे। ये बैंक डकैती में तुम सुना जी, ये लोगों से पैसे छीनते हो क्या? तुम भागे क्यों? पुलिस को देख भागे क्यों? यहाँ क्या कर रहे थे? बैठे बैठे प्रोग्राम में 10 को तो नहीं गोली मारी थी जी, ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं इसने गोली मारी थी। हाँ जी, ये पूछे ये हमारे क्यों तुमने क्यों पुलिस वाले को गोली मारी थी? ये हमने पैसे छीन है तो पकड़ी, हमने फायर मारा, तुमने उसको गोली मार दी। वो हॉस्पिटल में, तुम्हारे बाकी 4 साथी भी उस वक्त मोबाइल में बैठे हुए, वो सब गिरफ्तार हो चुके हैं। नाज़रीन इस वक्त उन बाइक की तरफ जा रहे हैं जो बाइक मुल्ज़िमान इस्तेमाल करते थे। ये वो बाइक्स हैं जो मुल्ज़िमान डकैती के वक्त इस्तेमाल करते थे। इसकी आपको नंबर प्लेट पीछे नजर नहीं आ रही है, इस वजह से कि चोरी की बाइक थी, अगर पुलिस देखेगी तो फौरन से वो पकड़े जाएंगे। ये दूसरी बाइक है और ये बाइक भी डकैती के लिए इस्तेमाल होती थी। मुल्ज़िमान को बिठाया जा रहा है मोबाइल के अंदर। ये इनका 5 का ग्रुप था और ये 5 का ग्रुप कार्रवाइयाँ इस तरह करता था कि बैंक के अंदर जो भी बैंक के अंदर से कैश लेके निकलता था, ये इनका एक बंदा अंदर होता था, वो इन्फॉर्मेशन बाहर वाले को देता था, बाहर वाला अपने मजीद आगे इन्फॉर्मेशन देता था ताकि दूर जाके उस बंदे को कैप्चर किया जाए, उससे कैश छीन लिया जाए। 5 लोगों का ग्रुप और वो ग्रुप सब पुलिस की तहवील में। नाज़रीन इस वक्त थाने के अंदर मुल्ज़िमान को पुलिस लेके आ रही है और SHO इस वक्त काफी गुस्से में। उसकी वजह यह है कि ये वही मुल्ज़िमान है जिन्होंने हेड कांस्टेबल के ऊपर फायर किया था और वो हेड कांस्टेबल अभी इस वक्त जिस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही है वो हॉस्पिटल में है और अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा किस किस्म की वारदातें करते हो? जो बैंक से लोग निकलते हैं पैसे लेके उनको, जैसे एक दूसरे को तंग करते हो कि ये बंदा आ रहा है, क्या तरीकाकार क्या है? तरीकाकार बताओ अपने। सर मोबाइल पे बताते हैं एक दूसरे को क्या वो आ रहा है जिसका लोग एक बंदा क्या एक बंदा बैंक के अंदर होता है तो बाहर कितने होते हो? सब बाहर होते हैं ज़्यादातर, या फिर ये कभी अगर पैसे जमा कराने जाते हैं तो बता दीजिए, वो बाहर आके बता देता है कि इस बंदे को इतने पैसे। जी सर, उसको रास्ते में फिर लूट लेते हो? जी सर। और मोबाइल फ़ोन तो सर ऐसे ही चलते हुए ले लेते हैं, पिस्टल दिखा के ले लेते हैं। जी जी। मेरा नाम क्या है? तो मेरा नाम राशिद। तो मैं ये जो साथी इनसे दोस्ती कैसे हुई? तो बस ऐसे ही साथ रहते हुए बैठे हो गई थी। तुमने पुलिस वालों को तुम लोगों ने गोली भी मारी है, एक पहले हेड कांस्टेबल को? जी सर। जी, क्यों मारी? सर वो पैसे छीनने में लगी है, वो वर्दी में नहीं था, बस इसमें थोड़ा मिस्टेक हुई सर। क्या हुआ था? सर वो पैसे छीनने में सर लगी गोली। बैंक से निकला था तनख्वाह लेके, आपने उसका पीछा किया? जी सर। क्या कहाँ से पीछे लगे थे? क्या सर चमड़ा चौड़ी में सर पीछे लगे थे और वहाँ से आने के बाद उनको रोका था आगे जाके हमने, उसके बाद फिर ये कि उनसे छीन झपट में गोली लगी। मौका वारदात पे इनका मोबाइल वहाँ गिर गया था, जब उन्होंने हेड कांस्टेबल को गोली मारी है उनको निजामत हो गई, तो वहाँ उनके मोबाइल कॉल से ये उनको मैंने ट्रेस कराया, ये उसका रिकॉर्ड है मेरे पास, ये मुझे जो आप इसमें देखेंगे ये मुझे जिससे आप बात कर रहे थे, ये सामने जो खड़ा है ये बता रहा है तो ये मुझे में इसका मोबाइल जब गिरा तो मैंने इससे सारा इनको ट्रेस कराया। इनके ग्रोह में शामिल हैं ये सारे लोग, इसी से ये ट्रेस हुए हैं। इनके एक लड़की भी शामिल है जिसका नाम शीजा है। लड़की इनके ग्रुप की है या इसको छेड़ा जाता था? नहीं, इनके ग्रुप की है, इनकी दोस्त है, ये मुश्तरका ही है। ये लिखने में इसका शीजा है, जब हमने इसे मोबाइल का रिकॉर्ड निकाला तो इसका नाम ये निकला नवेश ज़मीर। ये पूरा रिकॉर्ड इनका मैंने ट्रेस आउट करा, जिससे ये पूरा देखना इनका मैंने आउट निकाले, यहाँ से इनको मैंने ट्रेस किया बड़ी मेहनत के बाद। ये वारदात हमारे यहाँ हुई थी 11/5 को, तो उस दिन से मैं ये वर्क कर रहा था इनके ऊपर, बड़ी मुश्किल से जो है तो आज ये कामयाबी हासिल हुई।
ये इनका सारा प्रूफ है हमारे पास, जो कि वो खुद मुलजमान एतराफ़ कर रहे हैं आपके सामने। इनके साथ एक लड़की भी शामिल थी जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी वो भी अरेस्ट हो जाएगी। ये लड़कियों को इस वजह से ग्रुप में रखा जाता है कि किसी का दरवाजा खुलवाना हो, किसी की गाड़ी को रोकना हो, किसी से लिफ्ट लेना हो, ताकि कोई भी जाने वाला लड़की को देख के रुक जाए और फिर उस वक्त कार्रवाई की जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है व्यूअर्स से कि कभी अगर इस तरह लड़की कोई गेट किसी का नॉक करे, अनजान लड़की घर का दरवाजा खुलवाने की कोशिश करे, गाड़ी रुकवाने की कोशिश करे, तो कभी गाड़ी नहीं रोके, वरना उनके उस लड़की के पीछे इस तरह के मुल्ज़मान होते हैं जो फिर वो लूट मार भी करते हैं और जानी और माली नुकसान, किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज बी अलर्ट। तुम्हारा नाम क्या है? सही से बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने कितनी वारदातें की हैं? मैं फिर कोई बात नहीं, मैं उनके साथ साड़ी के टच के अंदर था। टच में कैसे थे? छू के रखते थे उसको? नहीं सर, मैं जो मैं मतलब ये बैंक में जो मैं 2 दफ़ा इनके साथ ये था बस। तो वारदातें साथ मिलके करते थे ना? नहीं सर, मैं जो मैं इनके साथ कोई वारदात। बैंक जाके क्या करते थे? क्या करता था सर? 2 दफ़ा मैं इनके साथ जो है टच के अंदर था। मैं उनके टच क्या चीज होती है? ये इसका बेसिक काम ये है कि ये बैंक के अंदर होता था और जब कोई कैश पे कस्टमर जाता है, कैश निकालता है, कैश लेता है, ये उस पर नज़र रखता है कि वो जब उसने कैश लिए बाहर निकला तो इसने इनको, ये जो रास्ते में ये खड़े होते थे, उनको फ़ोन पे बताता कि ये जो मोटरसाइकिल वाला बंदा आ रहा है इसने इतनी कैश निकाली है। तो इस तरह ये इनका जो है कम्युनिकेशन आपस में जारी रहता है और ये फिर रास्ते में रोक के उसे पैसे इनकी ज़्यादा वारदात जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके में, क्योंकि वहाँ बैंक बहुत ज़्यादा हैं। तकरीबन मेरे मालूमात में 49 बैंक जो हैं वो इंडस्ट्रियल एरियाज में। तो वहाँ पर ये जिन लोगों को लूटते होंगे वो कौन से अमीर होते होंगे? वो भी तो गरीब वर्कर्स होते होंगे जिनको लूटते होंगे। देखोगे आपके सामने जो एटमोसफियर हमारा निकल आएगा, उसने अपनी तनख्वाह ली नेशनल बैंक से, हमारे अकाउंट से, उसने बेचारे ने अपनी तनख्वाह ली 22,000 रुपये, उन्होंने गोली मार के छीन ली। तो इस तरह के लोग इनका शिकार बनते हैं, तो जो अपनी तनख्वाह लेने के जाते हैं, थोड़े थोड़े पैसे निकालने जाते हैं, उनको ये लगी। क्या नाम है? जोर से बोलो। इमरान। तुम्हारा नाम क्या है? काशिफ। तुम्हारा नाम? नाम तेज तेज बोलो ना, नाम याद नहीं रह रहे। नाज़रीन, यही होता है, एक दफ़ा थाने के अंदर कोई आ जाए तो वो अपनी याददाश्त खो बैठता है, क्योंकि थाने में आने के बाद जो है वो अच्छे लोग सच बोलना शुरू हो जाते हैं। जैसे इन लोगों ने सच बोला है कि इन्होंने पुलिस को भी मारा, इन्होंने कई वारदातें बैंक डकैतियाँ की हैं, इन्होंने बाहर निकलने वाले कई लोगों को लूटा है, कई लोगों को इसके साथ मोबाइल छीने, पैसे छीने, घड़ियाँ उतरवाई हैं, शनाख्ती कार्ड छीने, शनाख्ती कार्ड के पटवे छीने जाते हैं और शनाख्ती कार्ड भी आ जाते हैं। ये पिस्टल्स इनके पास से बरामद हुई हैं। ज़मान टाउन थाने की कार्रवाई, SHO सरफराज गोंदल की कार्रवाई एक कामयाब कार्रवाई। उस कार्रवाई के नतीजे में इस वक्त 5 मुलजमान उनकी तहवील में, तमा सारा सामान। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं DIG कैप्टन ताहिर नवीद के पास। आइए इनसे पता करते हैं कि पहले जो मुलजिम 1 या 2 गिरोह की सूरत में कार्रवाई करते थे, डकैती में डालते थे, आज वो मुलजमान इंडिविजुअल से गैंग की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? गैंग्स तो पहले भी थे और जो क्रिमिनल्स होते हैं वो आमतौर पे देखा गया है कि वो 2, 3, 4, 5 इस ग्रुप में काम करते हैं। और रिसेंटली हमने जो एक ग्रुप पकड़ा है वो भी तकरीबन 5+ का है वो, और वो जो जिस किस्म की वारदात में वो इन्वॉल्व थे वो था ATM कार्ड्स की मदद से जो लोग अपना कैश ड्रॉ करते हैं ATM मशीन से। तो कुछ हिस्से जो थे उस ग्रुप के वो ऑब्जर्व करते थे, कुछ उनसे स्नैच करते थे और कुछ उनको प्रोटेक्शन देते थे। इस तरीके से ये काम हो रहा था। तो इसमें मैं इलाका पुलिस उनको अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने इस काम पे लगे, मेहनत की और उनको कामयाबी हुई। जब मुल्ज़िमान एक जगह पे कार्रवाई करते हैं तो वो यूजुअली उनके दिल में खौफ नहीं होता है, वो इतनी आराम से कार्रवाई करते हैं, उनको पता होता है कि कोई सामने आके मेरे खिलाफ गवाही भी नहीं देगा। आखिर इसकी दूसरे लफ्ज़ों में बता रहे हैं कि दे आर वेरी एनर्जेटिक हैं, बड़ा डेयरिंग हैं, तो वो तो एक गलत काम पे लगे हुए हैं।
तो उससे मेरा ख्याल तमाम प्रोफेशनल इदारों को भी सबक सीखना चाहिए कि वो इनसे बेहतर तरीके से कारकर्दगी दें ताकि वो उनकी जो अज़ाइम है उनको डिफीट कर सकें। चाहे ये बड़ा मुल्जिम हो या छोटा हो, ये कोई इतने खास मुल्जिम नहीं थे, बस ये गली कुचों में बैंक डकैतियां और या निकलने वाले से कैश छीनते थे। इनके पास भी असला था। इनके पास आखिर असला सबके पास आ कहाँ से जाता है? डी वेपनाइजेशन तो कोई नहीं हुई ना, क्योंकि यहाँ पे अभी भी रिवाज है कि डी वेपन रखने का रिवाज तो है हमारे यहाँ, तो वो इसको मिसयूज भी करते हैं लोग और इसके जरिए फिर जो है वो क्राइम भी करते हैं। नाज़रीन, आपने कार्रवाई देखी कि पुलिस ने किस तरह इन 5 अफराद के गैंग को गिरफ्तार किया। इनमें से एक बैंक के अंदर से रकम ले जाने वाले की इंफॉर्मेशन अपने बाहर के साथियों को देता और बाहर वाले अपनी कार्रवाई करते। इसके अलावा एटीएम से कैश लेकर जाने वाले खास तौर पर इनका शिकार होते हैं। हो सकता है ये गैंग बैंक डकैतियों की और भी वारदातों में मुलव्वस हो, लेकिन पुलिस की तफ्तीश के बाद ही ये बात सामने आ सकती है। ये तो एक गैंग बस्ट हुआ, लेकिन न जाने कितने गैंग ऐसी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं जिनके खात्मे के लिए जरूरी है कि पुलिस अपनी हिकमत अमली तब्दील करते हुए किसी भी तरह के प्रेशर को कबूल करने से इनकार करे। अगर आप भी कोई इंफॉर्मेशन या फुटेज शेयर करना चाहते हो तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है raid@dawnnews.tv। अपना ख्याल रखिएगा।